वॉचिंग होम 24/7। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, बिनी महाजन, अवतार सिंह, सुधा शर्मा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिनी महाजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कांग्रेस पार्टी से है ये। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। पंजाब के तीन पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पंजाब का राजकीय पशु काला हिरण ब्लैक बक है और राजकीय पक्षी बाज है और राजकीय वृक्ष शीशम है। पंजाब का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। पंजाब की लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 117 सीटें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पशुधन न्याय योजना शुरू की है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर मणिपुर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। हमने इसका आंसर छत्तीसगढ़ बताया, तो चलिए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। 26वां राज्य बना है ये। राजधानी अटल नगर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है, राजकीय पक्षी हिलमैना है और राजकीय वृक्ष साल है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं। अचान कमार और इंद्रावती ये 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, 24 जून, 26 जून, 28 जून या फिर 29 जून। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 29 जून। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लीजिए। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक योजना तथा सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन पर 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 का थीम SDG 3 एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल-बीइंग फॉर ऑल एट ऑल स्टेजेस and SDG 5 achieve gender equality and empower of all women and girls। 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने के लिए घोषणा की गई है? आपके पास ऑप्शंस है, चीन, रूस, अमेरिका या फिर भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, रूस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रूस एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशंस को 2023 में अमेरिका साझेदार के साथ नए अनुबंध की शर्तों के तहत पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को है, करेंसी रूबल है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं।
यूराल पर्वत एशिया रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में हरित धर्म कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ हुआ है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान या फिर मणिपुर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लीजिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में कुल 230 करोड़ पौधे लगाकर राज्य में वन आवरण को 24% से 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन है। स्थापना इसकी 2 जून 2014 ईस्वी को हुई थी। तेलंगाना में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। तेलंगाना का राजकीय पशु हिरण है और राजकीय पक्षी इंडियन रॉलर है और राजकीय वृक्ष जमी चेटू है। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, देख लीजिए। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 119 सीटें हैं। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हसून सागर और नागार्जुन सागर हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने एक ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे फीफा, IAAF, BCCI या फिर AAI। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, IAAF। IAAF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। स्थापना इसकी 17 जुलाई 1912 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय मोनाको में है। अध्यक्ष सेबस्टियन कॉय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनो एंजाइम विकसित किए हैं? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, IIT मुंबई। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, IISc बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने देश के 6049 रेलवे स्टेशनों पर IP आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे रेलटेल, DRDO, IRCTC या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रेलटेल। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना सितंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत चावला हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे UN, ADB, विश्व बैंक, यूनिसेफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, UN। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू UN। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र इसे हिंदी में कहा जाता है। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश 193 हैं। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टार्टअप जिनोम द्वारा जारी टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या फिर अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लीजिए। स्टार्टअप जिनोम ने द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। बेंगलुरु को इस रैंकिंग में 26वां स्थान मिला है और इसके बाद 36वें स्थान पर दिल्ली है। टॉप 3 शहर, पहले स्थान पर कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली रहा है, दूसरे स्थान पर लंदन रहा है और न्यूयॉर्क तीसरे स्थान पर रहा है।
अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शंस है मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर मिजोरम। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी अटल नगर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी हिल मैना है और राजकीय वृक्ष साल है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं। अचान कमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे केरल, ओडिशा, बिहार या फिर पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लीजिए। एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका उद्देश्य मजदूरों और कर्मचारियों के मामलों को कुशलता से समझाने और कुशलता से संबोधित करना है। ओडिशा राज्य इसका हमने आंसर बताया। तो चलिए ओडिशा राज्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। ओडिशा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। ओडिशा का राजकीय पशु सांभर है। राजकीय पक्षी इंडियन रॉलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। ओडिशा के 5 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ओडिशा की लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैंगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह ओडिशा की महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निमाई भट्टाचार्य का निधन हुआ है, यह कौन थे? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे डांसर, कवि, लेखक या फिर सिंगर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। निमाई भट्टाचार्य एक लेखक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, निमाई भट्टाचार्य बांग्लादेश के थे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर करंट अफेयर के साथ साथ एक्स्ट्रा डिटेल भी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, आई होप हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई करंट अफेयर्स के साथ।